ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं। अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम्न का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। हस कहि फिरी चितय तेहि ओरा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा जनु बिरंचि सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई सब उपमा कवि रहे जुठारी केही पट तरों विदेह कुमारी। सिय शोभाहिया बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। तात जनक तने आये सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई पूजन गौरी
सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलु की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता पर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ मनुकुपंथ पगु धरई न खाओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। जिन्ह कैलहि न रिपुरन पीठी नहीं पावही परतिय मनु डीठी। मंगन लहि न जिन्ह कै नाही ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता। कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। लताओट तब सखीन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे पलकन ही हूँ परिहरिणी मेखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरआनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। जलद पटल बिल
गाए। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है दोस्तों, और मैं हूं मुनीश शर्मा। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे सायंकालीन पॉडकास्ट में। और आइए अब एक नज़र अभी तक की देश दुनिया की ताज़ा खबरों पर। भारत में कोरोना वायरस से मुक्त हो चुके लोगों का आंकड़ा 30 लाख से ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 66,659 लोग कोविड-19 से उबरे हैं। कुल संक्रमण मुक्त लोगों की संख्या 30,37,151 है। संक्रमण मुक्ति की दर 77.15% है। देश में अभी तक 4.5 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है और पिछले 24 घंटे में 11,69,765 लोगों का परीक्षण किया गया। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास मानवोन्मुखी होना चाहिए। कोविड-19 की महामारी ने हमारी मजबूती, अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का इम्तिहान लिया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 की चुनौती से जूझने की क्षमता है। आज भारत पीपीई किट के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातक देशों में शामिल हो चुका है। महामारी के दौरान रिकॉर्ड समय में भारत ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य है जनता को स्वदेशी के लिए प्रेरित करना। भारत के उत्पाद आज दुनिया में किसी से भी कम नहीं हैं। उन्होंने कहा, भारत ने निवेश के लिए कई नए क्षेत्र खोल दिए हैं। कोयला, रक्षा, अणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, खनन आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निवेशकों को शानदार अवसर देते हैं। 10 सितंबर को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से भी मिलेंगे। हांगकांग के नए सुरक्षा कानूनों पर विशेषज्ञों ने गहरी चिंता का इजहार किया है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार इन कानूनों की आड़ में चीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कानून अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक दायित्वों के विरुद्ध हैं। अफ्रीका में 12 लाख से अधिक लोग कोविड-19 के शिकार हो सकते हैं। परीक्षणों में कमी, मामले दर्ज न करना चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या अधिकतम होनी बाकी है। स्वास्थ्य सेवा के पेशेवरों के अनुसार चिकित्सा सेवाओं में कमी महामारी को काबू में नहीं आने देगी। और लंबे समय से चलती आई अफगान तालिबान बातचीत के लिए अफगान सरकार के प्रतिनिधि अब कतर में हैं। बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही हमारा ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। सुनते रहिए हमें, जुड़े रहिए हमसे। हम बोल रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो से। हमारा अगला पॉडकास्ट कल सवेरे 11:30 बजे। अरे भाई, उधर कोने में घंटी है, उसे क्यों नहीं बजाते? जी घंटी वो घंटी तो शौक मारती है। शौक मारती है? अच्छा छोड़िए, कहिए क्या है? जी मैं जी संकट सरल। मैंने तो फोन किया था। देखिए, मेरे फैन में कुछ गड़बड़ है। आपके फैन? यानी मैडम आप कुछ लिखती हैं या गाती हैं या क्या मतलब? जी मतलब फैन का झंझट तो तब आता है जब आपके ढेरों ढेर फैन हो। ये फैन हमेशा गड़बड़ करते ही है मैडम जी। पहले तो हवा दे देंगे, फूंक दे देंगे और फिर आपका हुलिया टाइट करने के लिए पेचकस ले लेकर आ धमकेंगे। देखिए मैडम जी, मेरी अम्मा ने तो ये संकट सूंघ लिए थे और मेरा नाम ही रख दिया था संकट सरल। देखिए, ना तो मैंने आपका इतिहास पूछा है और ना ही भूगोल। आप मेरे बेडरूम में आ जाइए और मेरे फैन आपके बेडरूम में? देखिए नहीं मैं घबराते क्यों हैं? घर में कोई नहीं है।
जब आप सारे दाव पे जानते ही हैं तो देखिए मैडम, आपके बेडरूम में देखिए मैडम, एक काम कीजिए, आप यहीं बात कर लीजिए। ओफो, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? देखिए, यहाँ कहने से बात नहीं बनेगी ना। जी, मैं भी बिगड़ी बनाने आया हूँ। मैं आपके सुख दुख का साथी शीबा निगम, शीबा जीवन निगम, यानी शीबा जीवन बीमा निगम एजेंट संकट सरल। मैं आपके बीमे के लिए हाजिर हूँ ताकि आप चैन की सांस ले सकें। आप बीमा एजेंट? हाँ? मेरी चैन की सांस? हाँ जी हाँ, आपके चैन की सांस की गारंटी। देखिए, ये हमारी कंपनी बिल्कुल पक्की कंपनी है। हमने शहर भर की विधवाओं को, उनकी पतियों को सारा बीमा पैसा तुरंत दिलवाया है। आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं है मैडम जी, अगले पल का ठिकाना नहीं है। खुदा ना करे। मेरे चैन की सांस के गारंटी कार्ड तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। ठीक नहीं जी। अरे ये आप इतना अरे फूलदान मेरी तरफ क्यों फेंक रही हैं? अरे नहीं। संकट सरल, अभी संकट कठिन होंगे जब आपका अपना सिर फूटेगा। आपको तो बीमा जल्द मिल जाएगा ना। देखिए मैडम जी, आप जरा ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोचिए। देखिए, जब आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आपको अपने जीवन के भूतकाल को भूत और काल दोनों, वाह, मैं कहती हूँ आप जाते रहिए। जा रहा हूँ। देखिए मैडम जी, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप अपने कोमल हाथों से ये फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए। बहादुर! अरे बहादुर को क्यों बुला रही हैं मैडम जी? देखिए, आप खुद बहादुर बनिए। आपकी हर मुसीबत का सामना करने के लिए हम हैं ना। हम बहादुर कहाँ मर गया? मैं कहती हूँ आप बाहर जाते रहिए। मैं फिर आ जाऊंगा। मैं जाता हूँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ओह गॉड, क्या करूं मैं? अगर अब की आया ना तो ये लोहे की छड़ी से इसका सिर तोड़ दूंगी मैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। कम से कम उसकी विधवा बीवी को तो लाभ ही लाभ होगा। लगता है फिर से आ गया। इसको मैं अभी मतलब समझाती हूँ। जी, मैं दीपक मैकेनिक जी। आप? हाँ दीपक जी, मैं मैकेनिक। श्रीमती शिल्पी जी ने बुलाया था। मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया। अरे नहीं, ये मेरे हाथ में है। अरे छोड़िए, वो क्या बताऊं, दरअसल एक पागल से पाला पड़ गया था। जी, मैं भी यही कहने वाला था। यानी बीमा कंपनी का था वो। मुझे विधवा और तलाकशुदा होने के लाभ हानि गिनवा रहा था। मेरा तो खून खौल गया। हाँ। ओ जी, स्वाभाविक है। बताएं मैं इसमें आपकी क्या मदद? बात यह है कि मेरे बेडरूम का पंखा पिछले 2 हफ्ते से खराब है और वो आकर मेरा दिमाग खराब कर गया। जी, मैं सिर्फ पंखे का ही इलाज जानता हूँ। आइए, देखिए, आप ये स्टूल ले लेंगे इस अलमारी से। हाँ, ले लेता। देखिए, थोड़ा कोशिश करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। हाँ, और सुनिए, दरवाजा बंद कर दे। और अगर फिर वही व्यक्ति आ धमके तो ये छड़ी देख रहे हैं ना, इससे उसका सिर फोड़ देना। जी ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं अभी 5 मिनट में नहा कर आती हूँ। अच्छा। आप तब तक ये पंखा ठीक करें। जी, पर वो व्यक्ति था कैसा? मेरा मतलब, वो दरवाजा खटखटाए तो कैसे पता चले? हाँ, वो गंदी सी पैंट पहने हुए था, नाटा कद, मुड़ी तुड़ी गंदी कमीज और हाँ, छोटे छोटे बाल। अजीब इतना कि ना देखा ना पहले कभी सुना। पूरा अजूबा। एक नमूना जिसे कहते हैं ना, काला सा, नाटा सा होगा। कईयों ने इसका सिर फोड़ा होगा और कईयों का सिर ये फोड़ चुका होगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आता। मैं आ रही हूँ जरा ना। अच्छा। अरे ये स्टूल, इस पर चढ़कर इस अलमारी से हाथ कैसे पहुंचे? हाँ, ये ठीक है। अब अलमारी पर ये बिस्तर जरा सरका दूं। हाँ, अब इस पंखे पर हाथ पहुंच रहा है। हे भगवान, अब दरवाजा खटका तो, अरे हाँ, खटके तो खटके, पर अब चाहे मार उठे या बाबा समथिंग बाह पकड़ लूं। अब चाहे मार उठे, मैं तो दरवाजा ना खोलूं
जो आवेगा उसका भी मैं तो सिर फोड़ूं। इस रोशनदान से देखूं कौन है। अरे तू गंदी काली पेंट, नाटे कद अजूबा तो फिर आ गया बे। खटका ले बच्चों, मेम साहब नहा रही हैं और मैं स्टूल से सब कुछ देख रहा हूँ। खटका। कौन है अंदर? अरे बेडरूम में। अरे मैं कहता हूँ कौन है अंदर? अरे कौन है? कौन खटखटा रहा है इतनी जोर से? कोई गंदे कपड़े, नाटे कद और अजीब सा अजूबा काला। अरे वहाँ लोहे की छड़ पड़ी है ना, उससे उसका सिर फोड़ दो। हाँ। ताकि वो और लोगों के उद्धार के लिए ना जा सके। लेकिन मैं पंखे पर, मैं यानी फैन पर, ये तो दरवाजा ही तोड़ देगा। अच्छा रहने दो, मैं खुद ही आकर खोलती हूँ। हाँ। इसको तो मैं भूल नहीं सकती। कितना अजीब सा आदमी है, गंदी सी पैंट पहने हुए, नाटा कद, मुड़ी तोड़ी कमीज और कितने छोटे छोटे अजीब से बाल हैं। ऐसा नमूना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका तो मैं अभी सिर तोड़ती हूँ। हाँ मैं नाटा सा, गंदे कपड़े, अजीब से बाल हैं। अरे फोड़ो। अरे मेरा सिर फोड़ो। हाँ फोड़ो। और ये कौन? अरे तो ये तो मेरे पति हैं, कृपाराम जी। ओहो, तो पति के बारे में तो आपकी धारणा बहुत गलत है। ये तो कह रहे थे कि कोई अजूबा, काला सा अजूबा। भारतीय नारी होकर कितनी गलत धारणा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है ये तो अपनी मरम्मत करवा के ही जाएगा। अरे मैं कहता हूँ नीचे उतर। अरे उतर जा, मैं कहता हूँ नीचे उतर। अरे मैं हूँ कृपाराम और मेरी कृपा के बगैर तू ठीक हो ही नहीं सकता। नीचे। मैं तो फैन ही ठीक करने आया था जी, पर यहाँ तो लगता है सबके पेंच ढीले हैं जी। जिन्हें मैडम आप अजूबा कह रही थी वो तो अच्छे खासे, हाँ पर नाटे तो है ही, काले भी। कपड़े तो आप प्रेस करके देती तभी तो पहनते ना। अबे मैं कहता हूँ नीचे उतर। लगता है इस लोहे की छड़ से इसका सिर फोड़ना पड़ेगा। अरे इसका सिर क्यों? सिर तो तुम्हारा फूटेगा। हाँ, मैं आज तक तुम मुझे यही समझती रही, यही कहकर बाहर वालों को मेरा परिचय देती रही। मैं तुम्हारा अजूबा है। वाह। पहले तो सुनिए, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसा हाँ। अरे जब मैं घर पर नहीं था तो किसी गैर को बेडरूम में बुलाने की तुमने जुर्रत कैसे की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझ रहे हैं? मैं सब समझता हूँ। मैं तुम्हारी शुक्र है आपस में ही उलझ गए। खिसकू यहाँ से। अरे जब तुम्हारी सहेलियां आती हैं, इस अजूबे को घर से बाहर भिजवा देती हो और मैं यही औकात है मेरी। मैं समझ गया अपनी औकात को। साथ ही है, अब 8वां अजूबा भी शामिल हो चुका है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और बढ़ गए। क्या कहा? फिर से कहना। क्या फिर से? ये तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। अरे मैं तुम्हें देख लूंगी। अरे उससे पहले तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे आज पता चला। अरे तुमने सबके सामने मेरी क्या हैसियत बना दी। मेरा क्या हुलिया बताया था तुमने? काला अजूबा, सिर फोड़ने की नौबत आए तो बीमे वाले को भेजूं। जिंदा लोगों का होता है बीमा। अरे भैया, पंखा तो ठीक करते जाओ। जाएगा तो तू तभी जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। अरे बहादुर। अरे किसी बहादुर को क्यों बुलाते हैं जी? आप तो दोनों बहादुर जी। मैं भी बहादुरी दिखाऊं? नीचे उतर। अबे नीचे उतर। मैं कहता हूँ नीचे उतर जा। अरे नीचे उतर जा। अरे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। पेचकस और ये पेचों का डिब्बा। अरे पेचकस तो ले जी। जी अभी तो आप दोनों के पेंच ढीले लग रहे हैं, इसी से कस ले जी। मेरे पास कई दाव पेंच है जी। मेरा काम दाव पेंच से ही चल जाएगा। उसके लिए पेचकस की जरूरत नहीं जी। पेचकस की जरूरत नहीं। अबे रुक जा। अबे मैं कहता रुक जा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा।
ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में आज विषय है प्रधानमंत्री मोदी ने किया मानवोन्मुखी विकास का आह्वान। आलेख है डॉक्टर स्तुति बनर्जी का और स्वर मुनीश शर्मा का। अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी शिखर बैठक को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख वक्ता के तौर पर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मंच भारत अमेरिका शिखर बैठक 2020 के लिए दोनों देशों के लोगों को निकट लेकर आया है। उन्होंने भारत और अमेरिका को निकट लाने के लिए मंच की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस बार चर्चा का विषय प्रासंगिक है, नई चुनौतियों के बीच राह बनाना। जब वर्ष 2020 शुरू हुआ तो किसी को पता नहीं था कि आगे आखिर क्या होगा। अब वैश्विक महामारी हम सभी को प्रभावित कर चुकी है। यह हमारी मजबूती, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक प्रणालियों सभी की परीक्षा ले रही है। शिखर बैठक में कोविड-19 से लेकर भविष्य की चुनौतियों तक कई विषयों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े संकटों से जूझने में भारत सक्षम है। भविष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी के बीच सहयोग की भावना हो। उन्होंने कहा, आज सभी देश और लोग महामारी से प्रभावित हैं। ये अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों के लिए चुनौती भरा समय है। मौजूदा स्थिति मानवोन्मुखी विकास पर गौर करते हुए एक नए दृष्टिकोण की मांग करती है। भारत ने महामारी से जूझने के लिए रिकॉर्ड समय में अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का दर्जा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की महत्ता को समझकर उसे प्रचारित करने वाले शुरुआती देशों में भारत रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से मुक्त हो रहे लोगों की संख्या बढ़ी है और यदि आंकड़े देखें तो पता चलता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रत्येक 10 लाख में सबसे कम मृतकों की संख्या वाले देशों में भारत शामिल है। भारत पीपीई किट बनाने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। वैक्सीन बनाने में भी वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग कर रहा है। इस महामारी के अलावा भारत बाढ़, समुद्री तूफानों, टिड्डी दलों के हमलों से भी जूझता रहा है। लेकिन ऐसी तमाम चुनौतियों से भारत और मजबूत होकर उभरा। सरकार ने महामारी और अन्य आपदाओं के दौरान गरीबों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क अन्न बांटा जा रहा है और सरकार 80 करोड़ लोगों की मदद कर सीधे तौर पर अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। भविष्य की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 35 वर्ष से कम लोगों की संख्या 65% है और ये महत्वाकांक्षाओं से भरपूर आगे बढ़ता हुआ एक देश है। भारत सरकार अपने युवा नागरिकों को आकांक्षाओं की पूर्ति में मदद के लिए श्रम कानूनों में ढील दे रही है, व्यापार को सरल बना रही है, लाल फीताशाही में भी कमी की जा रही है और कराधान प्रणाली भी सरल बनाई गई है। भारत में पारदर्शी कर व्यवस्था है, कानून और व्यवस्था मजबूत है और लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका, खाड़ी देशों, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों का आह्वान किया है कि भारत अवसरों से भरपूर है। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में वो निवेश के लिए आगे आएं। भारत अपनी कोयला खानों, खनिज खानों, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष और अणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश चाहता है। भारत अपनी क्षमताएं बढ़ाते हुए अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। भारत विश्व के विशालतम आवास निर्माण कार्यक्रम में लगा हुआ है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विकास हो रहा है। रेल, सड़क और वायु संपर्क को बढ़ाया जा रहा है। इस तमाम पहल में विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी ने दिखा दिया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला न केवल लागत बल्कि विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। भौगोलिक अनुकूलता के अलावा अब कंपनियां विश्वसनीयता को भी देख रही हैं और भारत सभी को स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।